इस वीडियो में हम अलजेब्रा के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। यह हमारा पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि P प्लस क्यू इक्वल टू 6 तथा पी क्यू इक्वल टू 4 हो तो P क्यूब प्लस क्यू का क्यूब इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला अगर हम देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ये होगा ब्रैकेट में, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास नहीं है। इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें इसे हम ए प्लस बी लिख देंगे ब्रैकेट में, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे माइनस ए बी पहले से है तो माइनस ए बी हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ए प्लस बी ब्रैकेट में, उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ए बी दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, साइन होगा माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा 3ab। से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया किसका फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अगर मान लेते हैं कि फॉर्मूला हमें क्या बनाना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो हम यहाँ पे साइन बदल देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी ब्रैकेट में, उसके बाद क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो इस दोनों फॉर्मूले से अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे निकालना है पी क्यूब प्लस क्यू का क्यूब। इस फॉर्मूले पे अगर लिखे, क्या लिखेंगे, P प्लस क्यू ब्रैकेट में होगा, उसके बाद P प्लस क्यू का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे माइनस 3pq, ऐसा करेंगे। P प्लस क्यू कितना है, 6 है। उसके बाद अगर इसे अंदर रखे तो P प्लस क्यू का स्क्वायर करना है, P प्लस क्यू का स्क्वायर कितना होगा, मतलब 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा, माइनस 3pq मतलब 4 का गुना 3 में करेंगे तो 4 तिहाई हो जाएगा 12। अब हम क्या करेंगे, 6 गुना 36 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 24। इन दोनों का गुना करने पे मिलेगा 144, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे हमने 3 फॉर्मूला सीखा, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 3 फॉर्मूले से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि a माइनस बी इक्वल टू 4 तथा ए बी इक्वल टू 2 है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा। यहाँ पे हमने 3 फॉर्मूला सीखा था, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी कितना है, 4 है, तो इसे हम 4 लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, 16 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3ab है, तो प्लस 3ab मतलब 3 गुना 2 मतलब 6। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 4 गुना 16 प्लस 6 कितना होता है, 22। तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 88। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि a माइनस बी इक्वल टू 5 तथा ए बी इक्वल टू 6 हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा। सेम फॉर्मूला पे लगाएंगे, a माइनस बी क्या है, 5 है, यहाँ पे लिखेंगे 5। उसके बाद क्या बोला गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 25। उसके बाद क्या करना है, प्लस का साइन लगाएंगे। ए बी बोला गया है तो ए बी कितना है, 6 है, तो 6 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 18 होगा। यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, 5 गुना, इन दोनों को प्लस करने पे कितना मिलेगा, 43 को 5 से गुना करेंगे तो मिल जाएगा 215। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना दिया गया है, 432, और बोला गया है कि a प्लस बी का मान कितना है, 12 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab का मान निकालना है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला का लास्ट पोजीशन जो यहाँ पे दिया गया है उसका वैल्यू हमें निकालना है। मान किसका किसका दिया गया है, इसका दिया गया है और इसका दिया गया है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिले तो इस 432 में इस 12 से भाग दे देंगे तो हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। जैसे 432 को अगर हम 12 से भाग देंगे तो ये 36 बार में कट जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर।
जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है वो हमें निकालना है। a प्लस बी का होल क्यूब का मान हमें पता है 432, तो यहाँ पर हम 432 लिख देते हैं इक्वल टू a प्लस बी का मान पता है 12, यहाँ पे हम 12 लिख देते हैं और हमें मान किसका निकालना है, इस पोर्शन का। तो इस पोर्शन को अगर हम x मान लेते हैं तो ये वाला इसके नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, वही हमने यहाँ पे किया है। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। ये 3 फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इस तरह के सभी प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे।